जय हिंद साथियों। रामानुजम प्री फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य सिंह और मैं आप सभी के लिए आपके आगामी 10th बोर्ड के लिए एक शानदार सा जो आपका चैप्टर है साइंस में, जिसको मेटल और नॉन मेटल है, तो आइए उस चैप्टर का एक छोटा सा बढ़िया सा समरी देखते हैं हम। तो ध्यान से देखिएगा, मेटल जो होता है ये याद रखेंगे ऐसे हमारे पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, मेटल होते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो याद रखना ये हमेशा मैलिएबल होंगे, अर्थात कहने का मतलब इनको पीट कर पतली सीट में हम ढाल सकते हैं। ये डक्टाइल होंगे, अर्थात इनको खींचकर हम तार बना सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक केबल का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वहां पर मेटल की बात आती है। और साथ ही साथ याद रखेंगे मेटल में कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी भी होती है, अर्थात ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का कारण बनते हैं, याद रखना। इसके साथ साथ हम याद रखेंगे इनमें कंडक्टिविटी का जो रीजन है वो है इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होना। साथ ही साथ याद रखेंगे हम इनको साउंड प्रोड्यूसिंग जो डिवाइसेस होते हैं उसमें इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेटल पे जब भी हम स्ट्राइक करते हैं तो यहां से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि इसमें से ध्वनि निकलती है। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये मेलिएबल नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, ये होते हैं ब्रिटल, यानी कि भंगुर होते हैं। जैसे ही इनको प्रेस करेंगे, जैसे ही इनको पीटेंगे, ये टूटकर बिखर जाएंगे। साथ ही साथ ध्यान देना, यहां पर डक्टिलिटी की भी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। और एक चीज याद रखेंगे, पीरियोडिक टेबल में जो नॉन मेटल होगा वो जनरली राइट साइड में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? जनरली दाहिने तरफ पाया जाएगा, इसको याद रखेंगे। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर, यानी आप इसे इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, मेटल में जो अपवाद है वो है लेड धातु, यानी कि लेड मेटल है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। वैसे ही नॉन मेटल में कार्बन का एक एलोट्रोप है जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। याद रखेंगे सारे के सारे मेटल शाइनिंग अपीयरेंस में होते हैं, जिसका नाम है इस प्रॉपर्टी का लस्टर, यानी कि मेटल सारे के सारे लस्टरस होते हैं। लेकिन यहां पर ये नॉन मेटल हमेशा डल होंगे। क्या होंगे? ये चमकीले नहीं होंगे, ये हमेशा डल होंगे। अब यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, किसका? आयोडीन का, क्योंकि आयोडीन शाइन करता है, आयोडीन में लस्टर होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं यहां पर कुछ ऐसे मेटल और नॉन मेटल के बारे में जो कि कुछ खास बनाती है, कुछ एक्सेप्शन के साथ ही आते हैं। मेटल जनरली देखा जाए तो सारे के सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कोई भी मेटल गैस में नहीं होता। लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में मरकरी ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड में होता है। वहीं अगर नॉन मेटल की बात करते हैं तो ये ज्यादातर तो गैस में है और इसके साथ साथ सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और इनका एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ब्रोमीन है, वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, इस बात को अच्छे से याद रखें। कार्बन का एक एलोट्रोप है डायमंड, जिसे हम हीरा कहते हैं, और ये हमारे नेचर का सबसे हार्ड मटेरियल है, यानी कि हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ, हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल ऑन द अर्थ, वो क्या होगा? हमारा डायमंड होगा। आइए बात करते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, जैसे सोडियम आयन, जैसे पोटेशियम आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन का जो फेरस आयन है, ये जनरली इनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। वहीं नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो ये उसी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, जैसे O डबल माइनस आयन। इसके साथ साथ याद रखेंगे यहां पर आपके पास कई सारे ऐसे आयन्स होते हैं नॉन मेटल्स में। क्लोराइड आयन हो गया, फ्लोराइड आयन हो गया, आयोडाइड आयन हो गया, है ना, ब्रोमाइड आयन हो गया, यानी कि सबके पास माइनस चार्ज होता है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, लेकिन इसका काम इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके नेगेटिव आयन बनाना नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाना है। अर्थात हाइड्रोजन है तो नॉन मेटल, लेकिन इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो मेटेलिक वाली होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है? नॉन मेटेलिक वाली होती है। बात करते हैं यहां पर और रिएक्शन के बारे में तो सारे के सारे मेटल जनरली ऑक्सीजन के साथ, यानी कि एयर के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो जनरली बेसिक नेचर का होता है। अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो कि एम्फोटेरिक होते हैं, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, वो होते हैं जिंक और इसके साथ साथ एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं। वही नॉन मेटल की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, जैसे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, जितने भी हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जनरली क्या होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ न्यूट्रल भी पाए जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पर ऐसे होते हैं नॉन मेटल्स में जो हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। बात
बात करते हैं वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, तो मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो जनरली बेसिक प्रॉपर्टी का होगा। वहीं नॉन मेटेलिक अगर हम बात करें वाटर से रिएक्ट जनरली नहीं करते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं यहां पर कि हमारा जो एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है, ये क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक साल्ट बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि याद रखना हाइड्रोजन गैस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी साथी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं जो हमारा एल्यूमिनियम है ना, ये जनरली एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, ये जनरली भाप से रिएक्शन करता है। अर्थात कहने का मतलब आयरन हो गया, यह जनरली किससे रिएक्शन करता है, स्टीम से रिएक्शन करता है, डायरेक्ट वाटर वाले लिक्विड फॉर्म से रिएक्ट नहीं करता। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ इनका रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करते हैं, तो याद रखना सबसे रिएक्टिव मेटल हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, वो है हमारा पोटेशियम। उसके बाद सोडियम आता है, इसके बाद कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं जिंक वगैरह आएगा। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। फिर लास्ट में कहीं जाकर कॉपर वगैरह है ना, उसके बाद आपका सिल्वर वगैरह आ जाता है। ये पूरी सीरीज है, यहां पर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, इसके साथ साथ कॉपर और सिल्वर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन में, तो मेटल एक नॉन मेटल से जब बॉन्ड बनाता है तो उसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो जाता है। इसी प्रकार याद रखेंगे जो नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, यानी कोई दो नॉन मेटल हो जाए, कार्बन हो गया ऑक्सीजन के साथ, अगर बॉन्ड बनाएगा तो जनरली कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया जाता है, कि न कि डोनेट और न ही एक्सेप्ट किया जाता है। बात करते हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में, तो याद रखना मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस होता है। मिनरल हमारे नेचुरल फॉर्म में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिनरल, यानी खनिज कहते हैं। और ऐसा मिनरल जिसमें किसी भी एक स्पेशलाइज टाइप का मेटल या नॉन मेटल बहुत ज्यादा पाया जाता है, उसे हम ओर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओर, यानी ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर होता है। अच्छा, याद रखना अगर हम बात करते हैं ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो डिपेंड करता है किस टाइप का वो मेटल है। ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसे हम आसानी से इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड से हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर अन्य मेटल्स की बात करते हैं तो कई सारे प्रोसेस हैं, जैसे पहले उनको किया जाता है, कंसंट्रेशन किया जाता है, और कंसंट्रेशन में क्या करते हैं, हैंड पिकिंग, मैग्नेटाइजेशन या फ्लोथ फॉर्मेशन, इन सभी से हम कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में आता है कन्वर्जन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, यानी मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, और ये जो प्रोसेस होता है ये रोस्टिंग और इसके साथ साथ कैल्सिनेशन में होता है। रोस्टिंग जो प्रोसेस है उसमें एयर के प्रेजेंस में जो हमारा कंसंट्रेटेड ओर होता है उसे गर्म करना होता है। और अगर बात करते हैं कैल्सिनेशन के बारे में, तो एयर के एब्सेंस में उसी मेटालिक ऑक्साइड को, यानी हम कह सकते हैं कि उसी कंसंट्रेटेड ओर को क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। बात करते हैं रिडक्शन के बारे में, जो हमारा तीसरा स्टेप होता है। अब यहां पर हम मेटल को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमें प्योर फॉर्म में मेटल हमें प्राप्त हो जाता है। तो सभी के सभी साथी ध्यान देंगे कि यहां पर क्विक समरी के रूप में आपके सामने मेटल और नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टी आपको बता दी गई। और यहां पर मेटल के लिए हमें कोरोजन की अगर बात करते हैं, तो मेटल्स जनरली क्या होते हैं, ये कोरोजिव नेचर के होते हैं, इनका क्षरण होता है, संक्षारण होता है। मान लो आयरन की बात करते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस होने वाले जो ऑक्सीजन होता है और साथ ही साथ हमारा वाटर वेपर होता है, इससे रिएक्ट करके ये मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि देखा जाए तो फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और वही ब्राउन कलर का रस्ट के फॉर्म में हमारी रस्टिंग होती है आयरन की, अर्थात जंग लग जाता है लोहे में। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाकर क्या हो जाता है, क्षरित हो जाता है। और सिल्वर जो होता है एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले सल्फर से, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड का काला कलर का जो लेयर बनाता है, जिससे हम कहते हैं चांदी काली हो जाती है टाइम के साथ साथ, तो उसे हम कहते हैं कि कोरोजन ऑफ क्या हो जाएगा, आपका ये सिल्वर हो जाएगा। और वहीं कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर जो होता है ये एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड, है ना, यानी कि वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के साथ ये मिक्स होकर क्या बनाता है, ये बनाता है हरे कलर का लेयर, जो कि हमें तांबे के बर्तनों में जो पूजा पाठ वाले मंदिरों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे स्पेशलाइज टाइप के बर्तन होते हैं, तो याद रखना उनमें वो हरे कलर का लेयर जम जाता है। तो कॉपर का क्या होता है, संक्षारण होता है। और याद रखेंगे संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल के सरफेस को पेंट कर दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, ऑयल की कोटिंग कर दीजिए, या फिर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा किसी दूसरे
दूसरे मेटल की परत चढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोहे पर हम जिंक की परत चढ़ा दें उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, और किसी मेटल पर एल्युमिनियम की परत चढ़ा दें उसे कहते हैं एनोडाइजेशन। कहते हैं क्या कहते हैं? एनोडाइजेशन कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है तो न केवल उसकी चमक बरकरार रखती है, साथ ही साथ वो हार्ड हो जाता है और उसके बाद उसका फर्दर ऑक्सीडेशन रुक जाता है। तो साथियों, ये रहा आपका ये जो 10th बोर्ड में आपका जो मेटल और नॉन मेटल साइंस के अंतर्गत आने वाला चैप्टर, इसका एक क्विक समरी। और बिल्कुल डिटेल से पढ़ने के लिए आपको जुड़ना होगा रामानुजम क्लासेस प्री फाउंडेशन चैनल से, जहां पर आपको आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी और साथ ही साथ आपके आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही सुचारू तरीके से आपकी तैयारी में काफी हेल्प करेगा। तो जय हिंद, जय भारत,